बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, एक बार फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं इसके जानने के लिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। पिछले लेसन में हमने बात की थी व्यूअर्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और चेन केस, उसके अलावा फॉन्ट, कलर के हवाले से और उसके अलावा हाईलाइट के हवाले से। आज के लेसन में हम बात करेंगे इसके साथ मौजूद कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के हवाले से। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कट के हवाले से। कट का फंक्शन किस तरह काम करता है। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कट क्या करता है। व्यूअर्स, ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, 3 लाइनों पर मुश्तमिल ये टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो आपके राइट साइड, आपकी स्क्रीन की जो लेफ्ट साइड पर मौजूद कट का टूल है, कंट्रोल और एक्स जिसकी शॉर्टकट है, वो एक्टिवेट हो गया है। जबकि जब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया था तो वो टूल एक्टिवेट नहीं था। अब एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब है कि हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। कट, जब आपने यहाँ पर क्लिक किया आपने देखा कि आपका ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म हो गया। जब जिस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो वहाँ से ख़त्म हो गया। तो कट की फंक्शनैलिटी बेसिक बुनियादी तौर पर इसकी यही फंक्शनैलिटी है। ये टेक्स्ट को वहाँ से कट कर लेता है और टेक्स्ट कट करके ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद अब जब आप जहाँ चाहते हैं इसे उस जगह पर आप पेस्ट कर सकते हैं। अमूमन इसका फंक्शन कुछ, अगर मैं इसे कंप्यूटर की डेप्थ में देखूं तो ये अमूमन ये इस तरह काम करता है कि कट आपका तमाम डेटा जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है आप वहाँ से कट करने के बाद अपने अंदर हीप में स्टोर कर लेते हैं, मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद उस वक्त तक स्टोर रखते हैं अपने अंदर उस डेटा को जब तक आप उसे पेस्ट नहीं करते। और पेस्ट की फंक्शनैलिटी, यानी पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना, अमूमन रियल लाइफ में तो यही फंक्शन करती है। यहाँ यही बटन भी यही फंक्शन करता है क्योंकि आपका कट जो टेक्स्ट कट होता है उसको ये पेस्ट कर देता है। जब मैं पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपका वो टेक्स्ट जो आपने कुछ देर पहले यहाँ टॉप से आपने कट किया था अब वो आपने बॉटम में पेस्ट कर दिया। तो ये आप कट और पेस्ट के फंक्शन को आसानी से समझ गए होंगे। व्यूअर, हम आगे चलते हैं। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कट भी एक्टिवेट है, कॉपी भी एक्टिवेट है। अब हम कॉपी को समझने की कोशिश करते हैं कि कॉपी क्या करते हैं। जब मैं कॉपी पर क्लिक करूंगा तो आपके इसी टेक्स्ट की कॉपी क्रिएट हो चुकी है और वो कॉपी आप स्टोर हो चुकी है। यानी कॉपी इस टेक्स्ट की सेम एज कॉपी जो है ये आपके पास स्टोर हो चुकी है। और इसके बाद हम इसको पेस्ट करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा ही है या इससे मुख्तलिफ बात है। हम पेस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टेक्स्ट की कॉपी, जो आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट की कॉपी स्टोर होने के बाद आप आसानी के साथ उसे पेस्ट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह कट, कॉपी और पेस्ट के फंक्शन हमने देखे कि ये किस तरह काम करते हैं। कट चीज़ को, जो आपका टेक्स्ट होता है या कोई भी चीज़ होती है, पिक्चर भी हो सकती है, वो वहाँ से ख़त्म कर देता है। जबकि कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में टेक्स्ट दोनों जगहों पर मौजूद रहता है। तो व्यूअर, उससे आगे चलते हैं फॉर्मेट पेंटर। लेकिन इंतहाई अहम प्रॉपर्टी होम की, और अगर आप इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो यकीनन आपका काम बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत अपने काम के अंदर बहुत जिद्दत ला सकते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट बना सकते हैं अगर आप इसे यूज़ करना सीख जाते हैं। व्यूअर, अमूमन हमने देखा था टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब, फॉर एग्जांपल, आपका ये कोई हेडिंग है या कोई वर्ड है, इसको आप स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं। जिस तरह मैं इसका स्टाइल ये रखना चाह रहा हूँ, इसका कलर में चेंज करके ये रखना चाह रहा हूँ, तो ये इस पर फॉर्मेटिंग हो गई है। अगर अब मैं चाहता हूँ कि एज जिस तरह की फॉर्मेटिंग मैंने इस वर्ड पर की है उसी तरह की फॉर्मेटिंग मैं इस वर्ड पर भी करूँ, इस तरह की फॉर्मेटिंग में यहाँ पर भी करूँ, तो मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग अलग इन वर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता फिरूँ, बल्कि एक आसानी प्रोवाइड किया, हमें एक सहूलत मुहैया हुई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड टूल की मदद से और उसका एक जो प्रॉपर्टी है होम की फॉर्मेट पेंटर की मदद से। अब मैं यही फॉर्मेट जो है ये मैं पेंटर यहाँ इस पर डबल क्लिक करते हुए इसके अंदर स्टोर कर लूँगा और जो वर्ड मुझे इसी फॉर्मेट में चाहिए उनको मैं जस्ट जाकर यहाँ से सिलेक्ट करता जाऊँगा। आप देख रहे हैं कि जो मैंने कॉपी की थी फॉर्मेट पेंटर के अंदर वो चीज़ें मैं अब कहीं भी सिलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। व्यूअर, एक बार फिर देख लें इसको किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। जो प्रॉपर्टीज़ आप किसी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, किसी वर्ड की प्रॉपर्टी या किसी हेडिंग की प्रॉपर्टी किसी दूसरे वर्ड पर करना चाहते हैं, पहले उस वर्ड को सिलेक्ट करें और जाकर आप फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप
इस तरह का आपको एक ब्रश सा बना नजर आएगा। उसको आप जहां भी अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको जस्ट आप जाकर सिलेक्ट करें। उसको सिलेक्ट करते जाएंगे, आपकी वही प्रॉपर्टी जो आपके पहले टेक्स्ट पर मौजूद है वो इम्प्लीमेंट होती जाएगी। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपने फॉर्मेट को फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। जो आपने एक बार सेट किया है फॉर्मेट, अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ उसी स्टाइल का फॉर्मेट आपको चाहिए वहाँ वहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर मैं तवक्को करूँगा कि आपको आज का सबक पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी आज के लेसन की। मैं एक बार फिर माजरत चाहूँगा इसलिए क्योंकि इन दिनों मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, कुछ गले की प्रॉब्लम है, बुखार है, जिसकी वजह से मैं लेक्चर अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं माजरत चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। www.facebook.com jkacademy.net, उसके बाद www.jkacademy.net और उसके बाद आप पर्सनली भी मैसेज या कॉल करके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्यूअर अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।